आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी दृष्टि की भारत एवं विश्व का भूगोल तृतीय संस्करण है। ये हम आज से स्टार्ट करेंगे। 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के हम कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे। इसमें आप देख सकते हो इस एनसीईआरटी को 6 7 मतलब पूरी 12 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास 6 क्लास की है। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है। तो खगोलीय पिंड कौन कौन से? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एंड उल्का पिंड। तो सभी है ऑल ऑफ अबव। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या है? खगोलीय पिंड है। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जिनके पास में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वो क्या है? तारा है। मतलब कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? तारों का जो समूह होता है वो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। रात्रि में ऐसा आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती, जिन्हें क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्शा मेयर या बिग मेयर का संबंध किससे है? ये क्या है? नक्षत्र मंडल है दोनों। अर्शा मेयर एंड बिग बियर एक प्रकार की क्या है? नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर और सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल यानी अर्शा मेयर के ही भाग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, किन पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जिनके पास में अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होता, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और खगोलीय पिंड क्या है? जिनके पास अपना ऊष्मा और अपनी प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिनके अंग्रेजी में उनको प्लेनेट कहा जाता है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई में से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाले। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। हाँ, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से 4थे स्थान पर है, नहीं 3rd स्थान पर है, और आकार में 4th स्थान पर है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। हाँ, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? एक तीसरा ग्रह है, और आकार में कौन सा है? 5वां ग्रह है, 5th नंबर का है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून है, यानी वरुण है। निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक ग्रह है? तो आंतरिक ग्रह कौन से? बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये हो गए क्या? आउटर प्लैनेट हो गए। और इनर प्लैनेट कौन से है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सॉरी, इसमें पूछा है तो बृहस्पति आउटर प्लैनेट है, बाकी क्या है? इनर प्लैनेट है, आंतरिक। तो वे ग्रह, इसमें क्या होता है? वाक्य देखते हैं। वे ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है। निम्नलिखित ग्रहों में कौन से ग्रह बाह्य ग्रह है? तो बाह्य ग्रह जो बाकी के हैं कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं, बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह है। निम्नलिखित में से कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। हाँ, ये तो ठीक है। ठीक है, बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी कि ओनली 88 दिन का होता है, 88 डे का होता है। सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? वो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। तारे ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षा पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गए थे। हमारे
सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? वो है वरुण। सबसे लास्ट में है ना ये। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति कौन सी? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरियस पर 2003 यूवी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कथन व कारण बताइए, विचार कीजिए। तो पृथ्वी के आकार को भुआ जियोइड भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। हाँ देख, सॉरी थोड़ा गलत हो गया ये यहाँ पे, तो यहाँ पोलर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी ये चपटी है। ए और दोनों सही है। ठीक है, इसमें क्या है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी, अतः ये जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? तो इसमें हम सत्य पढ़ेंगे तो अंतरिक्ष को देखने पर पृथ्वी क्या हरे रंग की दिखाई देती है? नहीं, ब्लू कलर की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। नीला ग्रह कहा जाता है, नमकी लाल ग्रह। सूर्यमंडल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सबके द्वारा, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, उल्का पिंड आदि के द्वारा। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे।